राउटी में लगातार चोरियां बढ़ती जा रही है। कल भी कुछ मकानों को चोरों ने निशाना बनाया था, आज फिर मकान में चोरी हो गई। फरियादी ने पुलिस को बताया कि मेरे जियाजी और बहन राउटी के नायन चौराहा पर निवास करते हैं और अभी मेरे जियाजी मुन्ना लाल लोहार का अहमदाबाद में बाईपास का ऑपरेशन होने के कारण पिछले मंगलवार 2 मार्च को वो अपने परिवार के साथ ऑपरेशन हेतु गए थे। घर पर ताला लगा हुआ था और घर में कोई नहीं था। हम कल रात्रि को देर रात ऑपरेशन करवा कर वापस आए तो हम सब मेरे निवास पर ही रुके, जिसके बाद सुबह घर में वो गए। उससे पहले साफ सफाई के उद्देश्य से मैं और मेरी बहन उनके निवास पर गए, तब वहां पर देखा कि उनके घर के मुख्य द्वार के ताले टूटे हुए थे और दरवाजा खुला हुआ था। जिसके बाद मेरे द्वारा अंदर जाकर देखने पर घर का सारा सामान बिखरा दिखा और पूरा घर अस्त व्यस्त था। घर से 7,000 रुपए और पलंग पेटी में रखे 40,000 रुपए के घर में पेटी में रखी साड़ियों का एक बंडल लगभग 20 साड़ी घर में से गायब है। साथ ही घर में रखे 7 नए चादर बेडशीट भी घर से चोर लेकर चले गए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर चोरी की रिपोर्ट दर्ज कर ली है और चोरों की तलाश में जुट गई है। क्या मामला हो गया चोरी का? चोरी में अहमदाबाद गया था जियाजी को लेकर मंगलवार को 12 तारीख को बाईपास सर्जरी कराने के लिए, चेकअप कराने के लिए। तो वहाँ गया, डॉक्टर साहब ने बोला कि एडमिट होना पड़ेगा, तो हम एडमिट हो गए और उसके बाद में ऑपरेशन का बोल दिया कि अर्जेंट ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैंने ऑपरेशन के चक्कर में मैं रुक गया, वहाँ पे ऑपरेशन करवा के आया। 8 दिन में आया मैं। रात को 19 तारीख को रात को मैं 10 बजे निकला, मैं 3 बजे राउटी आ गया था और मैंने मेरे जियाजी और बहनों और जीजी को मैंने अपने घर पर रोका और तुम सुबह चले जाना हो तुम्हारे। तो मैंने शाम को रोका, रात को आया मैं, हम घर पे ही सो गए। सुबह सिस्टर ने बोला कि मेरे को घर छोड़ दे, तो मैं सुबह छोड़ने गया बाइक से, तो घर पर ताला खुला मिला। फिर अंदर देखा तो सब पेटी में सब खुले, सब सामान बिखरा हुआ पड़ा था। उसके बाद में मैंने डायल 100 की फ़ोन लगाया, उन्होंने बात करी कि हम आ रहे हैं। आए और देख के चले गए, फोटो खींच के, और एक आवेदन दे दो थाने में आके। तो मैंने आवेदन दे के आया हूँ थाने में, और यही सब भी आए थे वहाँ पे देखने मौका पे, तो देख के गए। कितने का माल गया? माल इसको 40,000 रुपये नकद पड़े थे सिस्टर के, पेटी के अंदर रखे हुए थे, वो गए। और 7,000 रुपये एक अलग डिब्बे में पड़े थे, वो गए। और 20 साड़ी और 10 पैंट शर्ट के बंडल ये सब बना के बांध के पेटी के अंदर छोड़ रखा था, वो चला। वो छोटा मोटा सामान है, वो तो अपन नहीं गिना रहे, पर ये सामान जो खास कर। क्या नाम है आपके जियाजी का? मुन्ना लाल जी, कचू लाल जी लोहार। शहर में इन दिनों बढ़ते कुत्तों के आतंक पर अभी तक लगाम नहीं लग पाई है। शहर के गली मोहल्लों में बढ़ती घटनाएं इस बात को साबित कर रही है कि नगर निगम की व्यवस्था में सिर्फ आदेशों का हवाला है। धरातल पर रोज मासूम बच्चों की जान से भी ये आवारा कुत्ते खिलवाड़ कर रहे हैं। कैसा बदियाकरण, कैसी नसबंदी। अगर वास्तविकता की बात करें तो बदियाकरण के बाद इन आवारा कुत्तों की तादाद कैसे बढ़ रही है, शायद यह निगम के अफसर या ठेकेदार ही बता सकते हैं कि बदियाकरण में हमने कितने झंडे गाड़े हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट जो गाइडलाइन दी है उसके अनुसार बधियाकरण का ही कार्य कर सकते हैं हम। किसी प्रकार के कुत्तों को पकड़ के दूसरे शहर या दूसरे जगह में नहीं छोड़ा जा सकता। ये बधियाकरण करने के बाद उसी स्थान पे हमको छोड़ने के लिए आदेश प्राप्त हुए हैं, उसी अनुसार रतलाम नगर निगम काम कर रही है। अगर बधियाकरण की बात करें तो पिछले माह से लेकर अभी तक मार्च तक इस साल की बात की जाए तो लगभग कितने हो चुके हैं, कुछ बताएंगे? अभी जब से हमने बधियाकरण का ये ABC प्रोग्राम आया है तब से हमने 10,000 से ऊपर कुत्तों का लगभग कर दिया है। एग्जैक्ट जानकारी तो मतलब आंकड़ा मेरे को याद नहीं है, पर 10,000 से ऊपर हो चुके हैं। और ये बधियाकरण का काम ऐसा है कि धीरे धीरे वो अपने आता है, जैसे 10 साल लगते हैं कम से कम पूरी तरह से सक्सेस होने में। रतलाम में सड़क पर बदमाशों के गुंडागर्दी की तस्वीर वायरल हुई थी। इसके बाद पुलिस ने 5 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार कर लिया है। फरार आरोपी की तलाश जारी है। वहीं पुलिस ने आरोपियों का जुलूस भी निकाल दिया। बता दें कि रतलाम के कालिका माता मंदिर के पास कॉन्वेंट स्कूल चौराहे पर कुछ बदमाशों ने एक युवक के साथ जमकर मारपीट की थी। घटना के बाद बदमाश
फरार हो गए थे और पीड़ित इतनी दहशत में आ गया कि उसने शिकायत ही दर्ज नहीं करवाई। वीडियो के आधार पर पीड़ित की तलाश कर शिकायत दर्ज की गई और इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। तो पीछे मेरे से ले लो। बस आ ही रहा हूँ। आज आमल की एकादशी, जिसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं, आज रतलाम में रंग भरी एकादशी पर शहर में फाग उत्सव की धूम देखी जा रही है। अलग अलग मंदिरों में फाग उत्सव की धूम है तो वहीं सुबह से फाग उत्सव चल समारोह निकल रहे हैं। रतलाम शहर के प्राचीन गोपाल जी के मंदिर से 2 फाग उत्सव यात्राएं निकली। इसमें इंदौर के कलाकार कृष्ण राधा रानी बनकर नृत्य करते नजर आए। बैंड बाजे, ढोल ताशे के साथ निकलने वाली फाग यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। श्री श्याम फाग यात्रा बुधवार की सुबह 8 बजे माणक चौक स्थित श्री गोपाल जी का बड़ा मंदिर से निकाली गई। यह शहर के प्रमुख चौराहों से होती हुई बांगरोड स्थित खाटू श्याम मंदिर पहुंचेगी। यात्रा में मुख्य आकर्षण का केंद्र इस्कॉन मंडली, घोड़े, ऊंट, बग्घी, ढोल ताशे, शाही बैंड, रास कलाकारों की प्रस्तुति के साथ श्री खाटू श्याम बाबा का अति मनोहारी सुंदर श्रृंगार झांकी रही। शहर में लोगों ने इस फाग यात्रा का फूलों से स्वागत किया।